बात करते हैं पाटलिपुत्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित उस जगह की जिसे आज तरेगना कहते हैं। 5वीं सदी में खगोल एवं गणित के प्रकांड पंडित आर्यभट्ट तारों को गिन रहे हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गुत्थी सुलझा रहे हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की घोषणा कर रहे हैं और उसकी परिधि नाप रहे हैं। अब राहु केतु के चांद सूरज ग्रसने की बात झूठ सिद्ध हो रही है। और अब बात करते हैं एक और भट्ट की। सोन नदी के तट पर बालुका राशि में खेलता बाण भट्ट संस्कृत साहित्य का महान नाटककार गद्यकार हर्षवर्धन के दरबार का मणिमाणिक बना हुआ है। बिहार का हिस्टोरियन इसी को कहा जाता है। अरे ये क्या, 7वीं सदी का दृश्य देखिए। चीन से हुए इंसान पामीर की पहाड़ियों को पार कर हिंदू कुश को लांघ कर सप्त सिंधु हस्तिनापुर कन्नौज होते हुए नालंदा की ओर चले आ रहे हैं। और जब वे नालंदा पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनसे कुछ मुश्किल सवाल कर रहे हैं। 10 में से 2 या 3 को ही प्रवेश मिलता है। सोचिए, जब द्वारपाल इतने विद्वान होते थे तो उन्हें पढ़ाने वाले कितने उद्भट विद्वान होते होंगे। नालंदा का विकास अकेला नहीं हो रहा था, उसके साथ साथ विक्रमशिला, उद्दंतपुरी, तेल्हाड़ा जैसे अनेक विहार फल फूल रहे थे। महाबोधि मंदिर बन चुका था। केसरिया स्तूप का भी निर्माण हो चुका था। जगह जगह भव्य मंदिरों, विहारों और चैत्यों का निर्माण हो रहा था। और ये देखिए 9वीं सदी का दृश्य, जब आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत से चलकर मंडन मिश्र से मिलने सहरसा के महिषी गांव की ओर चले आ रहे हैं। लोगों को क्या आनंद आया होगा जब सन्यास और गार्हस्थ्य धर्म के द्वंद्व पर इन दोनों विद्वानों के बीच कई दिनों तक बहस चली होगी। और इस शास्त्रार्थ की निर्णायक भूमिका कोई और नहीं बल्कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती निभा रही थी। बिहार में वो ताकत थी कि लोग हर तरफ से खींचे चले आ रहे थे। और इस सिलसिले में अगली कड़ी थी सूफी संतों की। बिहारों का स्थान अब दरगाह खानकाह ले रहे थे। मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ जैसे कई पवित्र स्थलों का विकास हो रहा था। और इस इलाके में इतने विहार बने हुए थे कि मुगल शासनकाल में पूरे प्रदेश का नाम ही बिहार पड़ गया। सरहप्पा की कवि कुल परंपरा में देसिल बैना सब जन मीठा के उद्गायक विद्यापति के बिना बिहार की गलियां सूनी पड़ी रहती। नालंदा विक्रमशिला भले जला दिए गए हों, फिर भी गलियों की रागिनी जिंदा थी। बिहार की माटी में इतनी उर्वरता है कि 14वीं शताब्दी में ही पुनर्जागरण के लक्षण विद्यापति में आ गए। संस्कृत अब पोथी की चीज हो गई थी। लोक भाषा के कवि विद्यापति पूरे पूर्वांचल में छा गए। चलिए अब बात करते हैं बिहार के उस लाल की जिसने 16वीं शताब्दी में
दिल्ली की सल्तनत पर अपना परचम फहराया। वो न केवल युद्ध कौशल में महारत हासिल किए हुए था, बल्कि उससे भी ज्यादा कुशल शासन प्रबंधक था। उसकी सुदृढ़ शासन व्यवस्था का लाभ न केवल हुमायूं और अकबर को मिला, बल्कि अंग्रेज शासन को भी मिला। ढाका से पेशावर तक की सड़क, रोहतास का किला, पंजाब में झेलम का किला, दिल्ली का किला, पटना का किला, सभी उसके अवदान हैं। ये कोई और नहीं पर शेर शाह सूरी थे। उसने देश में पहली बार चांदी से बने मानक रुपयों को चलाया और ये रुपए बाद में चलकर भारतीय उपमहाद्वीप के देशों की आधिकारिक मुद्रा बने। उसने डाक व्यवस्था को दुरुस्त किया और पाटलिपुत्र, जो कि 7वीं सदी से ढलान पर था, उसे पटना नाम देते हुए फिर से विश्व के मानचित्र पर ला खड़ा किया। पटना में जन्मे गुरु गोविंद सिंह उस वक्त पटने में ही सूफी संत बीठन गाते हैं और उनके नाम आज भी बेसना पहाड़ी मोहल्ला है। सूफी संत बीठन जब गोविंद राय से मिले तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये सूर्य जैसा तेजस्वी, वायु जैसा गतिमान और जगत के इतिहास का संपूर्ण व्यक्तित्व धारण कर लिया। ज्ञान, कर्म और कर उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की और 42 साल की उम्र में शहीद हो गए। आज भी पटना का तख्त सिख धर्मावलंबियों के लिए अकाल तख्त के ठीक बाद आता है। इसके बाद बात करते हैं 18वीं सदी के अंतिम दिनों की, जब बिहार में एक ओर यूरोप के व्यापारी अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे थे तो दूसरी ओर मुगलों का ठाट बाट बरकरार था। जहाजों से कारोबार हो रहा था और इस इलाके का चावल, जो पटना राइस के नाम से जाना जाता था, पूरे यूरोप में छा गया था। इसके बाद भारत में अंग्रेज राज स्थापित होने लगता है और अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने में बिहार के लोगों का योगदान सर्वोपरि है। इसकी शुरुआत करते हैं तिलका मांझी से, जिन्होंने 1780-85 के बीच भागलपुर के जंगलों में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। 13 जनवरी 1785 को अंग्रेजों ने उन्हें भागलपुर में फांसी पर चढ़ा दिया और 1857 में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करते हुए 80 वर्ष की उम्र में जिस रण कौशल, शौर्य, नेतृत्व और धैर्य का परिचय दिया, वो बिहार के इतिहास की विरासत है। वे बिहार के लोकमानस में महानतम वीर सेनानी हैं। बाबू कुंवर सिंह की मौत के बाद शुरू हुआ बिहार का शोषण। टाइम कितना हो गया? जमींदारी प्रथा, दूसरी ओर सामंती व्यवस्था और तीसरी ओर अंग्रेजों द्वारा बिहार एवं बिहारियों की उपेक्षा। बिहारियों को न केवल राजकीय नौकरी से वंचित रखा गया, बल्कि यहाँ आधुनिक शिक्षा और आधारभूत संरचना का विकास भी नहीं किया गया। बिहार के लोग बस ताकतवर मजदूर बनकर रह गए। उधर इंग्लैंड में अफ्रीकी गुलामी को खत्म कर दिया गया था, पर उनको अपने उपनिवेशों को चलाने के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता थी। अपनी चालाकी दिखाते हुए अंग्रेजों ने 5 वर्ष का एग्रीमेंट करवाकर बिहार के मजदूरों का निर्यात प्रारंभ किया। क्या सूरीनाम, क्या ब्रिटिश गयाना, क्या दक्षिण अफ्रीका, क्या मॉरिशस और क्या फिजी, कहां नहीं भेजा गया बिहार के मजदूरों को। बिहार के ये लोग अपने प्रदेश के विकास को छोड़कर अंग्रेजों के उपनिवेशों का विकास करने लगे। कुछ मर गए, कुछ बच गए, सब एक दूसरे से बिछुड़ गए। सोचिए क्या बीती होगी पत्थर तोड़ते उन परदेशियों पर
और राह देखती बटोहियों पर। हालांकि एक खुशी की बात बता दूं कि बिहार के ये लोग अपनी मेहनत की बदौलत न केवल आगे बढ़े बल्कि वहां के शासन की बागडोर भी संभाली। खत्म हो रहा है अब। इस बीच स्वतंत्रता संग्राम के लिए बिहार ने एक से एक क्रांतिकारी को पैदा किया।